कथा सुनो जो दुख की भरी कहानी है। और देख मुसीबत सगे संबंधी करते आनंद। सभी माताएं बहनें एवं भाई बंधु से क्षमा चाहेंगे कि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ। अगर मेरी कथा में कोई तुलना हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वक्ता का काम होता है बकना, और जो वक्ता रहता है तो उस पर कहीं ना कोई गलती जरूर हो जाती है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमारे छोटे भाई सुमित का बहुत बहुत साधुवाद, जो आज हमें अपनी पावन भूमि जन्म स्थल रत्नापुर माफी में बुलाकर मेरा बहुत ही सम्मान किया है। और इन्होंने फोन किया, मैं वैसे ही चला आया। मुखारविंद कथा कंदिष्ट सुनाने जा रहा हूं। तो देखते हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय की ये गाथा है। तो लाला कि जब देश न था आजाद और मेरे मर्यादा भंग और जमींदार के भारत में आए रहे मौजूदाई।
भैया मेरा देश सोने को चिड़िया हो, आर्यन रोने की चिड़िया समझाऊं कहने में आता कि कहाँ तक समझाऊं कहने में आता नहीं, पर क्या करूं चाचा मुझ पे बिना कहले नहीं जाता, और मैं क्या करूं बिना कहले नहीं जाता। आइए देखते हैं इधर सेठ का बेटा जब वो काम पर जाया करता था और काम पर वो 3 मित्र थे। एक बनारसी मित्र था, उसका कत्ल हो गया था। उसी केस में उस सेठ के बेटे को समझा दिया गया और उसे फंसा दिया गया। भाइयों, आज जब ऐसा सुना है, आज वो सेठ का बेटा और सेठ का बेटे का एक मित्र था, वो दोनों आज दोनों लोग जब उधर से आ रहे थे, चलो जब उधर से आ रहे थे दोनों लोग चले हैं। आज सोच रहे हैं मन में, आज जब जो दोनों उन गलियों से निकलते हुए जा रहे थे, चलो क्या बात है भैया, चलो चलो मैं तो बैठा हूँ। उधर वो सेठ का बेटा और सेठ के बेटे का एक मित्र था, वो दोनों आज उधर से आ रहे थे। इधर क्या हुआ कि सेठ को बेटा चलिल भाई मेरे भाई
हमारे ऊपर इन लोगों ने जो केस लगाया है क्या करें? अरे या पता मेरे जी सोच रहे सोई जाते रहे सेठ का बेटा उस मित्र से बोला है, भैया अरे कैसी करे पिता मोटे पिता भैया क्या बताऊं, मेरी मैया मेरे बिना रो रो के मर जाएगी भैया। अरे मैया मेरी मेरी दरिया अरे मैया मेरी मेरी जब कोई नहीं रहा बातें की हैं कि भैया जिस प्रकार से आज हमें झूठे केस में फंसाया गया है, कोई तरकीब बताओ जिससे हम बाहर निकल जाएं। आज वो मित्र और वो सेठ का बेटा दोनों अपने घर को चले हैं, कैसे जा रहे हैं कि अरे हुई मन में मन ही नरे लाला ने घर की सीधा लगाई अरे
आज भाइयों इधर उस सेठ के बेटे को जज ने फांसी सुना दी गई थी, उधर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वकालत करके जब वो बैरिस्टर बन करके आए हैं, इधर कचहरी में कई वकील बैठे हुए हैं। कई वकील बैठे थे जो ब्राह्मण मनुवाद समाज के लोग हुआ करते थे। वो जब उस कचहरी में बैठे हैं, आज भैया कुर्सी डाल दो, कुर्सी डाले था, नीचे डालना, नीचे कुर्सी नीचे डालो। हाँ नीचे डालो, 2 कुर्सी इधर डालो, 2 कुर्सी इधर। सब वकील बनाए जब सब वकील बैठे हुए हैं, बैठा, अरे नीचे रखो, नीचे रखो। आज जब सभी लोग इधर वकील बैठे हुए हैं, इधर लगे हुए कचहरी लगी हुई है भाइयों, उधर सभी वकीलगण बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि भैया अरे भैया ये बताओ कि आजकल हमारे तुम्हारे पास कोई केस आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भैया ये बात तो सही है कि आज कई दिन हो गए कोई केस नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए? यार मेरे पास भी आजकल तो केस तो नहीं आ रहे, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमने केस तो बहुत सारे हल किए, लेकिन आज कई दिन हो गए जो कि हमारे पास कोई केस नहीं आ रहा है। कोई केस नहीं आ रहा है भैया, सही कह रहे हो। तुम्हारे पास क्या नाम है भैया? हमें लगन तो है, हमें से ऊपर वाला रूट हुआ तो का हमें से लगन तो जो ऊपर वाला रूट हुआ है। अच्छा नहीं आई रहो यार, तो भैया सही कह रहे, हमें लग रही हमारी किस्मत खराब है। तुम्हारी हाथ की सब रेखा मिट गई भैया, क्या करे? ऊपर वाला रोड तो जल रहा हमसे उस टाइम, है ना भैया? इसीलिए कोई केस हम लोग के पास नहीं आ रहा है। आज आपस में सभी वकील बातें कर रहे हैं लाला। अरे मन में सोचे सब वकील लगता है सब व्यर्थ ही चला जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो गया। LLB करने का कोई फायदा नहीं। सही बात है, लेकिन आजकल कुछ फायदा इसका अलग ही चल रहा है। और भैया अगर जब पता होती नहीं हाँ तो नहीं करते हम
बिहारी है। हाँ सुनो भैया। हाँ हाँ बोलो। ये चीज बताओ बताओ हम लोग क्या होगा, हम आगे चल के क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? क्यों कोई केस आ नहीं रहा हम लोग के पास में, ऐसे मार के मार रहे बैठे। यार भैया हमको आजकल तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा। और हम यार बात तुमका बताए। हाँ चलो कोई घर में लुकड़ी लगा दी जाए यार यहाँ ही करो चलो चली। और क्या करा जाए। हाँ क्योंकि भाई केस तो हो क्या, पैसा तो हाथ में हो कि। हाँ तो हमारे सही कह रहे हैं ना गुरु जी? सही करवाया, मुझको पढ़ाई कराई, मैं पास हो गया, लेकिन मेरे समझ में बात ये नहीं है, काफी दिन हो गए हम लोगों के पास में एक भी केस नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? तुम बताओ, कोई उपाय बताओ। ऐसा करो भैया, बोलो हमारी बात मानो ना, बोलो। एक आध को कत्ल खुद हाथ से करो। हमें लग रहा है ऐसे करना पड़ेगा, तो अपनों को अपने आप लड़ो। या तो बात सही कह रहे, घर का पैसा गरीब में रहेगा। अरे आयो न कैसे मेरे पास में यार तुमने भैया, अरे आयो न कैसे कोई पास में यार कैसे चलिए भाई बोलो, एक बात ये बताओ। हाँ हमें तो ऐसा लग रहा है हाँ कि बाइक लेके किसी के ऊपर चढ़ा देनी चाहिए। सही कह रहे, तो जान लो अगर ऐसा रहेगा हाँ तो खुद का केस खुद ही लड़ेंगे, खुद घर का पैसा गरीब में रहेगा, बाहर भी नहीं जाकर दुश्मनी भी अदा हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे। बहुत सही। और भैया एक बात और बताएं, बोलो LLB को डिप्लोमा छोड़ो, रद्द कराए दे। बोलो। एक रुपया डिप्लोमा करो। डिप्लोमा करो? हाँ ये क्या होता है? जब केस नहीं है एक ग्रुपी डिप्लोमा करो। तो खुरपी डिप्लोमा? हाँ हाँ हमें लग रहा है यही करना पड़ेगा। अरे घुरपिया अरे मेरे और खर्चे खाए लेके घुरपिया अरे मेरे कोई रत्नापुर छीनेंगे। और वकील साहब सुनो भैया, एक बात बताएं, बोलो। सुमित के जो बड़े पिताजी ना है, हाँ हमने सुना है उनकी बहुत ईख है। क्या गन्ना? हाँ एक चीज हम बताए, बताओ लो। हमारे इधर गन्ना बो नहीं जाते हैं और सिर्फ आलू बो जाते हैं। आलू कहीं हो खोदने को तो बताओ, चले खोदे चल करके। 3 रुपया मिलेंगे भैया 400 मुर्गा संग में भैया हाँ ये बताओ भैया हुआ भैया कैसा सिस्टम चला रहे हो? हमें लगे तो लला राइट गेट बटन मारो भैया स्टेशन पर रोके, जिला की बलियारी है भाई, है ना? हाँ जिला की बलियारी है। हाँ सही कह रहे हैं।
तो भैया क्या कह रहे? सुनो मेरी बात, बोलो। हमें लग रहा है कि अम्मा जी से उनसे पूछना पड़ेगा, कोई काम हो तो घर में बताओ, हम काम ही करने वाले रह गए। कोई केस कोई आ नहीं रहा हम लोगों के पास में, क्या करेंगे? तो यो बताओ, हाँ का लल्बी करे बेकार है का? सुनो हमारी बात, हाँ। ऐसा तो नहीं, हम लोग दूसरी ललबी के थे। देखो बता दे। अब एक खुरपिस काम चले वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ तुमने कौन सी ललबी किया था? कौन सी? हाँ अरे ये वकालत वाली। अच्छा वकालत होगी। हाँ हमें लग रहा तो हमें तो कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा। काहे? इधर क्या हुआ मेरे भाइयों? नया हो इधर बाबा साहब उधर से बैरिस्टर डिप्लोमा करके आते हैं, इधर लाला कि डिप्लोमा पास करो भीम और नहीं पलकी में लगाई है। भाई नाश्ता छोड़ दो बीच में बिटिया, तो शायद उधर रास्ता छोड़ दो। नहीं पलकी से लगाई लंदन से भीम चले भाई, लंदन से भीम चले भाई, भारत में पहुंचे भाई उच्च शिक्षा मेरे भीमराव जिनकी महिमा जग से न्यारी है। 32 डिग्री मेरे बाबा पे, 32 डिग्री मेरे बाबा पे, पर पहलू मिलत कठोनाई है। भैया बाबा धीरे धीरे मेरे ये तो पहुंचे कचहरी अरे जैसे कदम आगे रखो ये मेरे बाबा, कोई वकील गए थे ऋषि अरे वकील खड़े सब हुई गए अरे मेरे भैया ये फैसला क्या है? भैया भैया अरे इसको कौन निकल देगा? सूत्र यहाँ पे कहीं लड़ने के लिए तो बता, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भैया ये देखो, ये अछूत और कोट पैंट पहन के देखो कितनी शान में आया है। लग रहा है हम लोग को केस नहीं मिल रहा है, केस लड़ने के लिए आया है। बहादुर करेगा। क्या बताएं, कैसे कैसे लोग हैं मेरे यहाँ। बताइए, ये भी अछूत कैसे लड़ेगा और हमारे सामने बैठने की इसकी दुर्जा
भैया अरे कदम बढ़ायो भीमन अरे मेरे भैया कोई वकील रे सतारा भैया इसको भगाया भाई, हम लोग सामने अरे इसको ये नहीं पता है ये सूत्र हम लोग की बराबरी करेगा, ये हमारे सामने बैठेगा, इसकी इतनी जरूरत हो गई। चल के चश्मा लगा के भैया पढ़ तुम कहा चिंता लो, लेकिन हम लोग की बराबरी नहीं कर पाओगे। तुम पढ़ कितना क्यों ना जाओ, लेकिन हमारी बराबरी तुम कभी नहीं कर पाओगे। बैठकर जाओ वहां पर बैठे जाकर पीछे। आज सब वकील उन पर 17 पड़े हैं भैया। अरे आगे बढ़ के आज वकील ने उन मामा को दई फटका तुम्हारी जुबानी ने तेरी अम्मा यहाँ पे होगी आने के लिए, तो हम लोग भी बराबरी करना चला है। तू चाहे सही नहीं का, तू चाहे कितना पढ़े, लेकिन हम लोग की बराबरी कभी तो नहीं कर सकता है। उसको क्या 2-4 डिग्रियां लाद लिया अरे इसकी औकात देखो कैसे करा लिया। और वो वकील बोला अरे इज्जत चाहूं रे भीमराव वापिस लौट धन मेरी बात अम्बेडकर तुरंत निकल जाओ ना, तुम्हारा सर फूट जाएगा। क्योंकि तेरी बात यहाँ पे है कचहरी में आने के लिए, और तू सूद नहीं पता है। इज्जत यही में है कि यहाँ से निकल जाओ। जाओ एक माइक दे दो। आज क्या बर्ताव होता है? हेलो हेलो हेलो, अरे ये आप क्या कहते हो? ये भेदभाव और छुआछूत किस लिए मानते हो? ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये इतना भेदभाव आखिर क्यों करते हो? क्योंकि हम एक ही जैसी तो संतानें हैं। अरे कहीं का अछूत धर्मी चल दिया है कचहरी में बैठने के लिए, वकालत करने के लिए। संभाल के बात करो। अरे क्या तुम 2-4 डिग्रियां लाद लिया, चल दिया कोट पैंट पहन के इस कचहरी के अंदर? देखो हाँ की कोई बात नहीं होती, क्योंकि जिस तरह आप औकात करने के लिए आए हैं उसी प्रकार हम भी औकात करने के लिए आए हैं। अम्बेडकर बोलो, अभी मैं तुमसे इज्जत के साथ मैं पेश कर रहा हूँ कि चलाओ यहाँ से भाग जाओ। हम भी उसी प्रकार आप ठीक से समझा रहे हैं कि देखो कि जिस तरह आप औकात करने आए उसी प्रकार हम भी औकात करने आए हैं। यार भैया ये समझा तब सुनो मेरी बोलो, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत कैसे हो गई हम लोग कचहरी में आने के लिए? देखो तुमको मालूम होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग यहाँ पे वकालत कर सकते, तुम जैसे लोग के लिए कचहरी नहीं खुली है। ऐसा नहीं होता कि तुम बहुत बड़े वकील बन गए हो, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो आप भी वकालत करने के लिए आए हो और मैं भी वकालत करने के लिए आया हूँ। सुनो मेरी बात, बोलो तुमको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी तक डालने के लिए, निकल जाओ कचहरी से बाहर। भैया जोर लगा लो तुम। एक बात बताओ, बोलो। जो आप पर डिग्री है वो मुझ पर भी डिग्री है। हाँ। जिस प्रकार से आप केस लड़ते हैं उस प्रकार से मैं भी केस लड़ता हूँ, और आप किस प्रकार से बड़े हुए मुझे सुनो मेरी बात, तुमको मालूम होना चाहिए हम तोड़ के लोग हैं और तू शूद्र कहीं का हम लोग की बराबरी करने आया है। अरे तेरा बाप कभी ऐसे कपड़े नहीं पहना, तू कोट पैंट पहन के मेरे सामने आया, निकल जा मेरे वहां से तुरंत। दिमाग तो वकील साहब एक बात बताएं, बोलो कि आपको हमसे घृणा है या हमारे कपड़ों से?
वो कहते हैं ना तो गलत बोलो ना तो सब कुछ बंद हो जाए। तो भैया अगर बहुत ज्यादा मतलब सही ना ऐसे ही चलता ना। आज जब उन लोगों ने बाबा साहब को बिल्कुल आगे कदम नहीं बढ़ाने दिया और कहा है उन वकीलों ने जाओ और गेट से बाहर अपना तख्त डाल लो। आज बाबा साहब ने जैसा कहा उन लोगों ने वैसा ही किया है। भाइयों क्या हुआ, क्या हुआ भैया कि बाबा साहब मैं नहीं कि बाबा साहेब मन हीन और पीछे को कदम हटा। भैया सुमित सोच रहे हैं ऊंची शिक्षा हमने पाई, ऊंची शिक्षा हमने पाई, सम्मान मिलता लंदन से पढ़कर हम आए, लंदन जर्मन हम पढ़े लिखे, भारत में आए सम्मान न मिले, ऐसे दिल में अधिक अभिलाषा करम मेरे काल की दाता और 5 बरस की उम्र लड़ी में स्कूल जाता। भैया 5 साल की उम्र स्कूल में जाता। बाबा मन में ऐसी सोच, बाबा मन में ऐसी सोच, मैंने कहा सोच रहे हैं ओछी बर के उड़ैया बुद्धि, ओछी बर के उड़ैया बुद्धि, खबर निकल मेरी ओछी बर के उड़ैया बुद्धि, खबर निकल मेरी आज बाबा साहब
अपना अलग तखत डाल करके बैठ जाते हैं। अपना आज अलग तखत डाल लिया है। जो बड़ी समाज के लोग थे, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो उच्च समाज के लोग थे, वकील, वो अंदर कचहरी के बैठे थे। बाबा साहब को भेदभाव छुआछूत के भेदभाव ने आज भाइयों इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कचहरी के अंदर नहीं घुसने दिया। आज बाबा साहब को बाहर गेट पर तखत डाल करके बैठना पड़ा। इधर क्या हुआ, उधर वे सेठ और सेठानी अपनी फाइल को लेकर के चले हैं। क्या हुआ, एक छोटा सा गीत, उसके बाद में आगे कथा का प्रस्थान करेंगे। और हमारी माताएं बहनें, तुम्हें अपने अपने बप्पन की कसम है, अगर हाथ उठाए ना बोलो। हमारी माताएं बहनें गाते हैं। और भैया, अगर माताएं बहनों की मन पसंदी गाना हो तो देखो, ताली की क्या बात करते हो, नाचने लगे सो हमारे भैया। और गाना अगर इनका ये चलता हो कैसा कि मनाई रे कि मनाई रे और पर कम्मा देवी को मनाई और क्या कहती है हमारी अम्मा और बहन, सोन बेटा। हाँ, सब लोगों से क्या पूछो, किन घर में सोने को लोटा है? काऊ घर में कितने लोगों ने घर में है सोने को लोटा? हम चुराए नहीं ले गए, बताइए दे। काऊ के घर में और हमारी माताएं बहनें एक गीत और गाया करती हैं। मेरे सिर पे चंदरी मैया की, मेरे सिर पे चंदरी मैया की, चांद नयोड़न तेरा, चांद नयोड़न तेरा, तो सभी लोग हाथ उठाए लो। तुम्हें अपने अपने बप्पा नहीं का समझ। लाला तेरे बप्पा ना है? तेरे बप्पा ना नहीं? तो हमारी माताएं बहनें गीत गाया करो। कैसे लाला? अरे बजाए। अच्छा अच्छा, चलो तुम बजाओ। तुम्हें ना है, तुम्हें छोड़ के चलो। तो माताएं बहनें जरा हाथ उठा लें और बोले, मेरे सिर पे चुंदरी ज्ञान की। लाला कहाँ जाइए? सही से चलो। कि मेरे सिर पे चुंदरी ज्ञान की, कि मेरे सिर पे चुंदरी ज्ञान की, चाहे दिन ओढ़े चाहे रात में भी माँ की लाडली। ऐसे बोला। अब लाला इनके लिए कोई देवी मैया। अच्छा एक बात बताओ, जितनी माताएं बहनों की शादी हो गई है, जितनी बहनाओं की शादी हो गई है, जब हमारे लिए लड़की वाले लड़का को देखने जाते हैं और लड़का वाले जब लड़की को देखने आते हैं तो चाचा क्या पूछते हैं?
आपने शायद अपने लड़कों की शादी की होगी तो आपने सिर्फ ये पूछा होगा कि बिटिया पढ़ी लिखी कितनी है। अच्छा जब बताओ कितने लोगों ने जब बूजी की लली कितने व्रत रही हैं? कितने लोगों ने बूजी कि लली 9 दुर्गा व्रत रही नहीं रही? कोई नहीं पूछता, लेकिन ये ढोंग आडंबर चलता रहता है। अरे पढ़ाई लिखाई जब सब पूछते हैं तो सबसे बड़ा ज्ञान, और ये ज्ञान रूपी माया कि मेरे सिर पे चुंदरी ज्ञान की, चाहे दिन ओढ़े चाहे रात में भी माँ की लाडली। ताली वगैरह कोई नहीं बजा रहा। अच्छा कितने लोग इस गांव में बाबा साहब को मानने वाले हैं? कृपया हाथ उठाएं। कुछ माताएं बहनें और बहनें ये कहा कर रही हैं कि अध्यक्ष जी का रुपया थोड़े ही जा रहे, उठाई तो वहां तक का दिक्कत है, यही तो कह रहे हैं। कि मेरे सिर पे चुंदरी ज्ञान की, चाहे दिन गीत का तर्क से तर्क मिलाकर के चलना। अरे महलन महलन में गई, तो क्या हुआ? खिड़किन पे खड़े और बताया कि कुवटन कुवटन में गई, कलसन पहले कटे इंद्र मेघवाल। कितने लोगों ने सुनी है ये घटना इंद्र मेघवाल वाली? इंद्र मेघवाल कितने लोगों ने घटना सुनी? ए रेला तुम सुनी? सुनी? राजस्थान में जो एक लड़के को पानी पीने की वजह से उसे जान से मार दिया गया, और वो टीचर नहीं हत्यारा था। ऐसे गुरु पर बिजली पड़ जाए, और गुरु हो तो हमारे गुरु जयदेव कुमार शास्त्री जैसे लला सत्येंद्र, तो लला सुमित। और बताएं कि बागन बागन में गई, देखा डाली डाली पे मेरे भीम में भीमा की लाडली। और हमारी माताएं बहनें विदा वो सोहर गीत, जन्म विदाई गीत गाती हैं, तो कैसे गाती हैं? तो माताएं बहनों में आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, गीत गाओ, और मैं आपको ऐसे ऐसे गीत बता करके जाऊंगा जो आपकी ढोलक से लग जाएंगे। अगर किसी के घर में बेटा होता है, और मैं तो बेटी और बेटा को एक समान मानता हूं, क्योंकि बेटों से ज्यादा आगे बढ़ के बेटियां हैं। आज बेटों से ज्यादा नाम करने में आज हमारी बहनें लगी हुई हैं। झलकारी बाई का नाम कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप जिसको लक्ष्मीबाई कहते हैं, उस लक्ष्मीबाई का देश में ज्यादा योगदान नहीं रहा जितना योगदान हमारी बहन
झलकारी बाई का रहा। जिस समय लक्ष्मीबाई को बंदी बना लिया गया तो उस समय झलकारी बाई ने उन्हें छुटवाया, लेकिन उनको भूल गए और किसकी माला जप रहे हैं जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तो भाइयों माताएं बहनें, आप लोगों से कहना है कि एक गीत मैं बता रहा हूं, आप बड़े प्यार से गाया करो। कैसे लला? सुनो कि चंदा जैसी चांदनी और गुलाब के सो फूल मोई बुद्ध ने दियो। चंदा जैसी चांदनी गुलाब के सो फूल मोई बुद्ध ने दियो, मोई बुद्ध ने दियो। लाला, जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ उस समय सभी सखियां इकट्ठी हो करके आई और उन्होंने गीत गाना प्रारंभ कर दिया और बोली कि मैया भीमा खुशी मनावे मैया। अरे दिल में फूली दिल में। और क्या बोली माँ साहब? मोए प्रकृति ने ऐसो सारो दियो, मोए बुद्ध ने दियो, मोए कितने लोगों को याद होगी ये लाइन? एक चंदा जैसी चांदनी गुलाब के सो फूल मोई बुद्ध ने दियो, मोई बुद्ध ने दियो। और कह रही वो कि राम जी आमे गोद अरे राम जी आमे गोद हंस हंस के लाला आखिरी पंक्ति में क्या कहना? सभी माताएं बहने में भाई बंद हाथ उठा लें और चाचा बड़ा सुंदर लाइन है कि तल तल के मसीहा ने जन्म लियो, मोए बुद्ध ने दियो। ए चन्नो जो सीता नहीं गुलाब के सो फूल मोए बुद्ध ने दियो, मोए बुद्ध ने दियो। तथागत गौतम बुद्ध की। तो आज जैसे सेठ और सेठानी उधर से चले हैं मेरे भाइयों, कैसे चले हैं भैया? अरे सेठ यार से
चाचा, जिसके बेटा एक अकेला हो और उस बेटे को फांसी की सजा सुना दी जाए, तो माँ के दिल से पूछो क्या हालत होगी उस माँ की। अरे मैया सोचती जाती है, अरे मेरे मैया सोचती जाती है, अरे मेरे मालिक तूने विपत को पथरा डाले। तो सेठानी अपने सेठ से कह रही है पिया कि मेरा बेटा बच जाएगा, अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। लाला नहीं मेरा जी है कोई, अरे मेरे सजना मैं तो मार कटारी मर जाऊं।
आज क्या हुआ साथियों, इधर सेठ और सेठानी ने जा करके वकीलों से मिले हैं। आज सेठ और सेठानी जैसे वकीलों से मिले। माइक दे दो। हेलो साहब, कहो भैया किस लिए आए? हम इसलिए आपके पास आए हैं, हाँ हाँ मेरे बच्चे की हाँ 20 तारीख हाँ। फांसी लगनी है। क्या फांसी? जी सर। अच्छा, तो मेरे बच्चे के प्राण बचा लो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लाओ अपनी फाइल, कहाँ तुम्हारी? लाओ, देखता हूँ पहले मैं तुम्हारी फाइल को। लाओ मुझे फाइल इस तरफ लाओ। अरे सेठ जी। जी सर। देखो इस फाइल के मुताबिक तुम्हारे बेटे को जो फांसी की सजा सुनाई गई और इस बच्चे को फांसी की सजा होगी, इसमें हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो इस फाइल में लिख चुका है वो उसको मैं तो काट नहीं सकता हूँ। इसलिए निश्चित डेट पर तुम्हारे बच्चे की फांसी जरूर होगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जाओ किसी दूसरे वकील के पास चले जाओ, लेकिन मैं इस केस को नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। जी सर। हाँ सेठ जी, दूसरे के पास चले जाओ। साहब, बोलो। मैं आपके पास आस लेकर के आया हूँ। कौन सी आस लेकर के आए हो? हमारे बच्चे की 20 तारीख को फांसी लगनी है, तो मेरे बच्चे की प्राण बचा लो सर। मैं आपके पास आया हूँ। लो फाइल देखें। जी सर। सुनो मेरी बात। हाँ सर सुनाइए। तुम्हारे बच्चे को कोई अब नहीं बचा सकता है, उसको फांसी निश्चित है। जी सर। जाओ अंबेडकर के पास जाओ, जो उधर बैठा है उसी के पास चले जाओ। आज क्या हुआ हमारे भाइयों, इस तरह जब वकीलों ने सबने मना कर दिया तो आज वो सेठ और सेठानी उन वकीलों से कहने लगे हैं, भैया हाँ हाँ। अरे हाथ जोड़ गए हैं चलो। हाँ हाँ। अरे आशा लगाई मैंने यहाँ बस मेरे तुम
सेठ जी, तुम हमारे पास आए, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे केस को हल कर पाऊँ, लेकिन मेरे में सेठ जी तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे को अगली निश्चित डेट पर फांसी होगी, तो उसको मैं तो काट नहीं सकता हूँ और हम लोगों से केस नहीं हो पाएगा। ऐसा करो वकील साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा बेटा अकेला है। अरे अकेला है तो क्या होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। नारी रोए मरी जाएगी, अरे मेरे जाको यकलोई प्राण न तारोगी। सेठ बोला है। हाँ हाँ बोलो। अरे हुई मेरे प्यारी हुई जा रही, बोलो। हम सदा रहे आभारी। वकीलों ने मना कर दिया है, शेख और शेखानी नैनों में असुरधारा बहती हुई बोले भैया, अरे यकलोई लाल हमारो, अरे यकलोई लाल हमारो, नाई जी महतारी। अब तो इतनी कही के बात में जीरा आए, पहला इतनी कही के बात में जीरा डालो है। सुनो सेठ जी, अब तुम्हारे रोने आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी वकीलों ने देख लिया है तुम्हारी फाइल को।
और हम लोगों की बस की बात नहीं जो कि मैं तुम्हारे इस केस को लड़ पाऊं। वकील साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा अरे अकेला सेठ- बेटा है। सेठ जी अकेला बेटा तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा कि तुम्हारे बच्चे को फांसी होगी तो निश्चित होगी, उसको हम लोग नहीं काट सकते। आज जब पहले वकील ने देखा तो कह दिया कि आपकी फाइल में दम नहीं है और इसको मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। आज जब दूसरे वकील ने जब देखा है तो बोलो उसने भी यही बयान दिया। आज जब सभी वकीलों ने ये बयान दिए तो आज फाइल को उठाया और सेठ चलने लगा है। उन लोगों ने कीचड़ उछालते हुए बाबा साहब पर कीचड़ उछालते हुए बोले, और सुनो सेठ, जहाँ बाहर देखो एक अम्बेडकर नाम का बैठा है वकील, जाओ आज तक तो उसके पास तो कोई केस तो नहीं गया, और जाओ तुम चले जाओ उसके पास, हो सकता हो तुम्हारे केस को लड़ सके। जाओ उसको तुम पर फाइल दिखाओ। आज कीचड़ उछलते हुए वो बोले हैं, क्या बोले हैं लेकिन वकील ये भी भैया? ठीक है, उससे दूर रहना। कैसे बोले हैं कि जइयो बाके तुम पास में, अरे मेरे भैया लाला लिए बाजाई। आज दोनों वकील की तो हंस रहे थे, बोले बारे बाबा ये बता लेना। आज वो कीचड़ उछालते हुए बोले हैं, जाओ वो अछूत समाज का एक लड़का बैठा है जिसका नाम अम्बेडकर है, वो तुम्हारे बेटे की फांसी अवश्य बचा लेगा। जाओ आज कीचड़ उछलियो ना मेरे सोई सीने वहां पाठाई जी। आज जैसे ही अम्बेडकर के पास में पहुंचे, प्रणाम किया है कि वकील साहब नमस्कार। आज बाबा साहब ने बड़ा सम्मान किया है और बैठा लिए, बोले बैठिए, क्या हुआ, कैसे आना हुआ, कौन हो और कहां से आए हो, किस लिए आए हो? आज जैसे हुआ ऐसा भाइयों, आज वकील के लिए, आज उधर अम्बेडकर के लिए क्या हुआ भैया? हेलो 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 हेलो, थोड़ा बहुत हमारे से तो यारी मान लो। हेलो 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 हेलो, कहाँ गए भैया तुम्हारे प्रोपराइटर? हेलो 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 हेलो। तो आज जैसे फाइल को दिया है, बाबा साहब ने फाइल को पढ़ा और कहा कि भैया इस फाइल में दम नहीं है। अरे तुम किसी और वकील को दिखाते तो आज दोनों सेठ और सेठानी गिड़गिड़ाते हुए बोले हैं, वकील साहब मैं सब जगह से इस फाइल को दिखा करके उन लोगों ने कहा कि वो अम्बेडकर तुम्हारे बेटे की जान बचा लेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आज बोले हैं कि भैया आपके बेटे को फांसी सुना दी गई है, निश्चित समय हो चुका है और समय भी ज्यादा नहीं। आज बताया कि कल तुम्हारे बेटे को शाम 5 बजे आपके बेटे को फांसी होने वाली है और मैं तो क्या कोई नहीं बचा सकता। आज वो गिड़गिड़ाते हुए बोले भैया हे वकील साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आज पैर पकड़ ले रे बाबा के भैया ध्यान बिसर नहीं जाए और यकलो लाला हको हमारो बाबा जाए।
भैया रे और से खानी उतबावा से नहीं बतलाई लाला मेरो तुम ही बचाइयो भैया अरे हमारी हम यदि बाबा लला हमारो मरियो तो हम यदि कमाई दे प्राण हाथ जोड़ के आज से ठानी भैया डोली संसार में नहीं कमांगी रही मेरो लला दियो माता एक बेटे की बड़ी बुरी आह होती है। अगर जिस घर में बेटा ना हो तो उसका वंश नहीं चल पाता है। लाला मैया बिलखने लगी है, गिड़गड़ाने लगी है। अरे दोनों रे तेरी खाई बोले बाबा भीम, अरे हम बचाए तेरे लाल मेरे से तो मन में नहीं गवो आज जब इतना कहा है। हेलो अरे सेठ जी देखो मैं तुम्हारे बेटे की जान अवश्य बताऊंगा, अवश्य बचाऊंगा। हे सेठ जी आप चिंता मत करो, क्योंकि तुम जानते हो मैं हमेशा दंतों के लिए लगा रहता हूँ, इसलिए कि करहूँ सदा दलितन रखवाली।
अरे सेठ जी, हम आपके बेटे के प्राण अवश्य बचाएंगे कि जिस प्रकार अपने दलित भाइयों के लिए हमेशा सोचता हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बेटे के प्राण अवश्य बचाऊंगा कि जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे के लिए हमेशा सोचा करती है, मैं अवश्य बचाऊंगा, अवश्य बचाऊंगा। हे बाबा साहब, बोलो। अगर आज मेरा बेटा ना बचा, आपको इस फाइल में मैंने बता भी दिया है कि कल मेरे बेटे को शाम 5 बजे फांसी होगी। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करें, मैंने कह दिया है कि आपके बेटे के प्राण अवश्य बचाऊंगा, बचाऊंगा, क्योंकि सेठ जी, अरे मन ये हृदय तासु मन ठाना, अरे हृदय तास मन सब ठाना, बची है लाल सेठ जी, आप हमेशा दिल के लिए आप साफ रहिए, हम आपके बेटे के प्राण अवश्य बचाऊंगा। वो समय जब आएगा मैं आपके बेटे के प्राण अवश्य बचाऊंगा। आप सिर्फ चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। हे बाबा साहब, आपसे यही आस थी। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की। आज बाबा साहब ने निर्णय कर लिया कि मैं आज आपकी फाइल लेता हूँ और जाओ, मैं आपके बेटे को अवश्य बचाऊंगा। इधर जब ऐसा हुआ, भाई उस समय नजदीक हुआ है कि धीरे धीरे हमें बीती रहो भाई, कि धीरे धीरे समय बीती रहो भाई, फांसी की भैया वो नीहार बलवान कर्म के खेल निराले, वो नीहार बलवान कर्म के खेल आज जब बाबा साहब ने फाइल को ले लिया और उधर बाबा साहब ने पूरी रात मेहनत करके उस फाइल को पढ़ा, सोचते रहे कि आखिर इस बेटे को कैसे बचाया जाए। इधर अदालत का समय हो चुका है और जब साथियों सेठ और सेठानी तो ये क्या हुआ, जब भाइयों फांसी का समय निर्धारित हुआ है, आज इधर जब ऐसा हुआ है तो भाइयों इधर अदालत लगी है। क्या हुआ इधर
इधर जब ऐसा हुआ है साथियों, कि लगी रही अदालत है भाई सुमित, कि लगी रही अदालत है भाई, और सब वकील वकील साहब कहाँ गए? हमें लगा जैसे कत्ल फतल तो नहीं करने गए। धीरे धीरे सब आए जज अदालत शीत लगा रही है। अदालत लग गई है धीरे धीरे मेरे अदालत लगी रही है धीरे धीरे मेरे भाई, वकील आ रहे हैं धीरे धीरे मेरे भाई। इधर अदालत लगती है, जज साहब पहुंच गई अदालत में, जज साहब पहुंच गई अदालत में, सब लोग पता लगा है भैया, वो तो पता चला है सेठ जी को, लैया लगाई हुआ। धीरे धीरे सब लोग आ गए हैं मेरे भाई, धीरे धीरे सब लोग आ गए हैं मेरे भाई, अदालत लग रही है सब मेरे प्यारे। आज इधर अदालत लगी है, उधर सेठ और सेठानी आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? लला खुइया हो या फिर अरे भजिया का फायदा है जो तुम्हारे बिना देखे लगाई दें फांसी वगैरह, कोई भरोसा नहीं। जज जी अल्लाह मालूम कर रहा हो। इधर
जब पूरी अदालत लग गई है मेरे भाइयों, इधर उस बेटे को खटखड़े में खड़ा कर दिया। वकील साहब, आज पेशकार को बुलाया जाए और कहा है कि मुलजिम को पेश किया जाए। कहाँ मरिए, जल्दी आओ। आज पेशकार को बुलाया गया और पेशकार से कहा गया मुलजिम को पेश किया जाए, मुलजिम को पेश किया जाए। और नीचे खड़ा करो यार, कहीं एकदम फांसी लगाने पर तो ले। चलो ठीक है। जब बेटे को उधर कटघरे में खड़ा किया है, उधर जज ने आदेश दिया है कि गवाहों को बुलाया जाए। इधर जब गवाहों को बुलाया गया, उधर सेठ और सेठानी मन में सोच रहे हैं कि अभी तक हमारे वकील नहीं आए, बाबा साहब नहीं आए। इधर तब तक जैसे ही ये वार्तालाप हो रहा था, उधर बाबा साहब का आना होता है। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की। आज जैसे बाबा साहब का आना हुआ, तो कितने लोग ये बोलते हैं कि जय हो, कितने लोग बोलते हैं? जय का मतलब जानते हैं? हमें जय नहीं बोलना है, हमें बोलना है दया हो। हमारे महापुरुषों की, हमारे गुरुओं की, हमारे माता पिताओं की जब हम पर दया दृष्टि होगी, तभी हम किसी कार्य को सफल बना पाएंगे। क्यों भैया? दया जब हुई तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। आज जैसे ही बाबा साहब को बुलाया गया, उधर जज ने कहा है कि कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ओ जज साहब, क्या किया जाए? कार्रवाई शुरू करो, बहुत टाइम हो रहा है। हेलो हेलो जज साहब, दूसरा भी केस देखना है, जल्दी करो। अरे पहले केस को देख तो लिया जाए। और जज साहब, हाँ बोलो। अब केस को देखने में रही क्या गया? जब आपने फांसी का ऑर्डर दे दिया तो फांसी दे दी जाए उसको। अरे सुनो तो वकील साहब, बोलो। क्योंकि ये जो मुलजिम हमारा है, हाँ, इसको दफा 302 के तहत, हाँ, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, हाँ। और जो हमारे, हाँ, यानी मुलजिम को ले जाओ और इसको फांसी लगा दी जाकर। जल्लाद, मुजरिम को पकड़ाओ, ठहर जाए। आज बाबा साहब जैसे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जज साहब कि जो आदेश आप दे रहे हैं वो मुझे लिखित में चाहिए। लिखित में चाहिए? हाँ, अरे तो लिखा तो पहले से है। मुझे वो लिखित में चाहिए है कि आप अपने बयानबाजी से बकलेंगे तो नहीं। ठीक है, जैसे आप दे दो उसको। मैं ले लूं। जज साहब, इनको लिखित में दे दो, फांसी की सजा हो रही है इनको, लिखित में दो जल्दी। दूसरा भी केस देखना है ना गुरु जी? ये लीजिए, दूर से कतई यार, तुम्हें सिखाना पड़ेगा का? आज कतई यार, जब नाक कटवा घूम रहे, लिखित में ले लिया कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात, जज साहब मुझे यह भी लिखित में चाहिए है
आपने जो फांसी बोली है सिर्फ फांसी ही लगनी चाहिए। अरे जज साहब कैसा वकील है सुन, क्या आप बताए जब आपने लिखित में दे दिया तुमको मिल गया तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे ये लिखित में चाहिए है कि आपने सिर्फ फांसी बोली है, सिर्फ फांसी लगना चाहिए, आगे कोई भी कार्रवाई बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है फांसी मिलेगी, वो भी सही है। आज बाबा साहब ने वो भी लिखित में दे लिया। आज कहा है कि ठीक है आपका जो आदेश है मैं उस आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आज भाइयों जब इतनी बात सुनी है, आज वो सेठ और सेठानी भी लिखने लगे हैं भैया। आज कहा है जैसे बेटे को फांसी का फंदा लगाया जाए, पेश किया जाए। कहा अरे यार नहीं चलो पता ही जल्दी उनका टाइम हो जाएगा। आज जैसे बेटे को पढ़ाया मैया की हिल की बड़चड़ी भैया की लाला तेरे बिना मैं लला में कैसे
यदि उसके सामने फांसी दे दी जाए तो उसका चलेगा। मैया रोए रोए बहते हैं, मैया रोए रोए बहते हैं, बचनों पे कैसी आई है। मैया रोए रोए बहते हैं, विपत कैसी आई है। सुना मेरी बात? कैसे आई है कैसी आई लाला। मैया मैया रोई रोई अरे बतिया कैसी आई है। लेकिन तुम लोग को पहले सोचना चाहिए था। जब जुर्म किया तब तुम लोगों ने नहीं सोचा, अब दो रहे हो। इनको दो दो मैं नंबर बोलने जा रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर आप लोग फांसी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने लिखित के अनुसार दिया कि उसको फांसी तो उसको पहले हो चुकी थी, क्योंकि इसमें बाबा साहब की मृत्यु होने पाई कि किसी फांसी के आपने लिखित के अनुसार दिया उसकी फांसी हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है बच्चे को फांसी ना दी जाए? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हमारे पास सबूत है। क्या सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। कहा तुम्हारे पास सबूत है? किसने फांसी रुकवाई गई? क्या कारण है इसका? आज जैसे ही बाबा साहब ने जो जज ने लिखित में दिया था कि हाँ फांसी होगी, अन्यथा कोई कार्रवाई आगे को नहीं बढ़ाई जाएगी। सर भैया सीट देखो, इसमें तो सही लिखा है, आपने लिखा है कि इस बच्चे को फांसी दे दी जाए, लेकिन बल्कि ये नहीं लिखा है कि फांसी देकर के इसकी जान ले ली जाए। आज जब इतनी बात सुनने के बाद में जज ने कहा है कि भैया सही कह रहे हो कि मैंने इसमें यह नहीं लिखा, सिर्फ फांसी लिखी गई है, इसमें मौत की सजा नहीं लिखी गई। आज इधर जब वार्तालाप होता रहा, जज ने कहा है कि बताइए क्या करना चाहिए। ये तो आपसे फैसला गलत हो गया है, क्योंकि आपने इसे फांसी लिखा तो फांसी तो हो गई उसकी, लेकिन इसमें एक क्यों नहीं लिखा कि फांसी देकर के इसकी जान ले ली जाए। क्या करना चाहिए अब क्या इसको रिहा कर दो? बाबा साहब ने कहा है कि जज साहब इस बेटे के फांसी का फंदा निकाल दिया जाए। आज जज ने आदेश कर दिया है कि जाओ फंदा निकाल दिया जाए। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की दया हो, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। आज जैसे ही उस बेटा की जान बच गई, क्या कह रहे, आज सेठ और सेठानी मिल रहे, भैया खुशी नहीं समाज।
आज भाइयों जैसे फांसी बची, बेटे की जान बची, वहां पूरी अदालत में जय जयकार होने लगी है बाबा साहब की। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की।